का भरोसा। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। बस शर्त यह है कि इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है। संघर्ष के आगे मन हारे नहीं। और कैमरे ने अपनी नजर में एक महिला कांस्टेबल की प्रबल इच्छा शक्ति और संघर्ष की एक ऐसी प्रेरक कहानी कैद की है जिसकी चर्चा हर ओर की जा रही है। आप भी देखिए। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तमका, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेय है शेष किसी विधि, पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता का ये अंश अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हर राही के लिए प्रेरणा का पुंज है। और बेगूसराय के एसपी ऑफिस में मुस्कुराती बबली कुमारी प्रेरणा के उसी पुंज का प्रतीक बनकर उभरी हैं। पुलिस में सिपाही की नौकरी का निर्वहन, शादी के बाद घर की जिम्मेदारी और 7 महीने के बच्चे को पालने की तमाम दुश्वारियों को साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाली बबली कुमारी थक कर बैठ जाने वालों में से नहीं है। एक सिपाही, एक माँ, एक बहू और एक पत्नी की तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाकर लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली बबली कुमारी के उसी कंधे पर अब 3 स्टार सजने जा रहा है। वो कांस्टेबल से डीएसपी बन चुकी हैं। बेगूसराय पुलिस और बिहार पुलिस के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है आज। बेगूसराय जिला बल की एक सिपाही बबली कुमारी, जो कि पुलिस लाइन में कोर्ट में मैगजीन ड्यूटी पे तत्परता से कार्यरत थी, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम, जिससे कि डीएसपी के रूप में चयनित होते हैं, उस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है और उनका चयन डीएसपी के रूप में हुआ है। ड्यूटी के साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बीपीएससी की परीक्षा पास करना और डीएसपी के तौर पर चयनित होना प्रबल इच्छा शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। बबली अगले कुछ दिनों में ट्रेनिंग के लिए राजगीर जाने वाली हैं। ट्रेनिंग में जाने से पहले एसपी ऑफिस में बबली कुमारी को वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्व के साथ सम्मानित किया। लेकिन बेगूसराय के पुलिस लाइन से राजगीर के ट्रेनिंग सेंटर तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। बबली कुमारी ने तीसरी बार में ये सफलता हासिल की है, लेकिन इसके पहले मिली 2 असफलताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि उनका संकल्प तोड़ सके। परिवार और पति ने भी बबली का हर कदम पर साथ निभाया। पढ़ाई के साथ परिवार चलाना और अपना ड्यूटी देना, किस तरह कठिनाई का सामना करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था वो समय, लेकिन घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे। मेरे हस्बैंड खासतौर पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो लगा कि आगे फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। बस इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती हूँ। स्ट्रगल आपने कैसे? स्ट्रगल तो वैसे सभी करते हैं, लेकिन मैंने भी स्ट्रगल किया और उस खेल से निकलने की कोशिश की। बबली कहती हैं कि स्ट्रगल तो सब करते हैं, उन्होंने भी किया, पर जिस सादगी से उन्होंने संघर्ष की पीड़ा को अपनी मुस्कान से पीछे छोड़ दिया, वो सब नहीं कर पाते। बबली कुमारी के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। घर पर बड़ी बेटी होने के नाते उन्होंने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए सरकारी नौकरी का मन बनाया और साल 2015 में सिपाही के तौर पर नियुक्त हुई। तभी से आगे बढ़ने का संघर्ष निरंतर चल रहा था। अंततः सफलता ने उनके कदम चूम लिए हैं। सच है कि मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, विश्वास अटूट हो, संघर्ष करते रहने का अदम्य साहस हो, तो पहाड़ जैसी चुनौती भी टूटकर रेत की तरह बिखर जाती है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
और मुंगेर में एक अजीबोगरीब घटना कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर ली है। कुछ युवकों ने एक प्रेमी जोड़े को घेरकर प्रेमी से उसकी उंगली कटवाई और उसके खून से ही प्रेमिका की मांग भरवा दी। इस दौरान उनका वीडियो भी बनाया गया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अक्सर प्यार में धड़कने वाले दो दिल उम्र भर के लिए एक हो जाना चाहते हैं। प्रेमिका की मांग भरकर मोहब्बत को हमेशा के लिए मुहरबंद कर लेना चाहते हैं, पर इस प्रेमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो लहू से अपनी प्रेमिका की मांग भरेगा, या यूं कहें कि उसे अपने खून से महबूबा की मांग भरनी पड़ेगी। वीडियो मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में मौजूद खड़गपुर झील का है, जहां कुछ मनचले लड़कों ने इस युवक को खून से अपनी प्रेमिका की मांग भरने पर मजबूर कर दिया। ये प्रेमी जोड़ा खड़गपुर झील घूमने आया था। वीडियो में दिख रहा लड़का बरियारपुर थाना के बहादुरपुर का निवासी है, जबकि लड़की बरियारपुर थाने के बनारसी वासा गाँव की रहने वाली है। वो हवेली खड़गपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रही है। 2 महीने पहले दोनों की आंखें चार हुई और प्यार का एहसास दो दिलों में पैबस्त हो गया। प्यार के खुशनुमा एहसासों को अपने दिल में समेटे ये प्रेमी जोड़ा झील के पास घूमने आया था। तभी वहां पहले से मौजूद करीब 6 मनचलों ने इस जोड़े को घेर लिया और घेर कर झाड़ियों के पास ले गए। वहां बिठाकर पहले तो सबने प्रेमी जोड़े से पूछताछ की, फिर गलत तोहमत लगाकर खून से प्रेमिका की मांग भरने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। असहज स्थिति में फंसे इस प्रेमी जोड़े ने पहले तो इसका विरोध किया, पर मनचलों की मनमानी के आगे वो टूटते चले गए। देखिए कैसे ये प्रेमी पत्थर से अपनी उंगली काट रहा है। न चाहते हुए भी इसे ऐसा करने पर मजबूर किया गया। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया जा रहा था। प्रेमी की उंगली जब लहूलुहान हो गई, उससे खून रिसने लगा, तो उसे प्रेमिका की मांग भरने का आदेश दिया गया। प्रेमी ने लहू से अपनी प्रेमिका की मांग भरी। तालियां बजाकर इस मजबूरी का माखौल उड़ाया गया। ताली बजा रे, भैया ताली बजाइए। 5 बार 2 3 4 बार हुआ। चल जाओ और ऊपर तक दाएं दोस्त, ऊपर तक दाएं। इस घटना का वीडियो बनाने वाले युवकों ने जैसे ही इसे सार्वजनिक किया, इलाके में सनसनी फैल गई। उधर प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों को जब इस घटना की सूचना मिली, तो दोनों परिवारों ने इस जोड़े की औपचारिक और पूरे विधि विधान से शादी करवाने का फैसला किया है। दोनों परिवार इस बात पर राजी हैं कि लड़का और लड़की जब चाहें तब एक शुभ घड़ी देखकर उनकी शादी करा दी जाएगी। लेकिन घूमने फिरने वाली जगह पर इस तरह की सोशल पुलिसिंग और मनमानी सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मनचलों पर लगाम लगाकर पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे से ऐसी कोई घटना न हो। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और दुर्घटना से देर भली, ये बात हम अक्सर सुनते हैं। इस हिदायत को बहुत से लोग अपने दिमाग में रखकर घर से बाहर निकलते हैं, पर बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें दुर्घटना तो मंजूर है पर देर नहीं मंजूर है। कैमरे की नजर में दिल को दहला देने वाली एक ऐसी ही दुर्घटना कैद हुई है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सब जानते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक अगर बंद हो तो उसके नीचे से गुजरना सीधे तौर पर मौत को बुलावा है, पर कुछ लोगों की बेताबी का क्या किया जाए। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में उसी बेताबी का दिल दहला देने वाला मंजर आपके सामने है। कैमरे की नजर में कैद हुई ये सनसनीखेज तस्वीर इटावा के रामनगर फाटक की है। आप देख सकते हैं कि मौत को न्योता देते कई लोग रेलवे ट्रैक पर ऐसे चहलकदमी कर रहे हैं कि जैसे किसी खाली सड़क को पार कर रहे हो।
ये स्थिति तब है जब एक ट्रेन ट्रैक से गुजर रही है, पर बेताबी देखिए कि वक्त को बचाने के फेर में लापरवाही की हदें पार की जा रही हैं। लोग ट्रैक पर ही खड़े होकर ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। पीला शर्ट पहने एक बाइक सवार इस भीड़ में सबसे आगे खड़ा है। तभी वहां मौजूद लोगों को इसका अंदेशा होता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है। लोग पीछे हटने लगते हैं। बाइक सवार भी अपनी मोटरसाइकिल का मुंह मोड़कर वापस घूमने लगता है। तभी ट्रैक पर उसकी बाइक अटक कर गिर जाती है। लोग पीछे हट चुके हैं, पर वो शख्स अपनी बाइक को ट्रैक से खींचकर हटाने की कोशिश में जुट जाता है। वो बाइक के पिछले हिस्से को पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन बाइक टस से मस नहीं होती। वो बाइक को ट्रैक पर ही छोड़कर भागता है और उसके भागने के महज 1 सेकंड के बाद ही तूफान की रफ्तार से आती ट्रेन बाइक के परखच्चे उड़ा देती है। सोचिए, इस शख्स ने अगर सिर्फ 1 सेकंड की देरी की होती तो उसका क्या हाल होता। पर गनीमत रही कि बाइक के फंसते ही इस शख्स ने उसे छोड़कर भागना मुनासिब समझा और बेहद कम वक्त में लिए गए इस फैसले की वजह से वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही संपर्क क्रांति की चपेट में आने से बच गया। हटिया से आनंद विहार की ओर जा रही ये ट्रेन जब मोटरसाइकिल से टकराई तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बाइक इंजन के नीचे फंसकर करीब आधा किलोमीटर तक ट्रैक पर घिसटती चली गई। लिहाजा ट्रेन चालक ट्रेन में ब्रेक लगाकर हादसे की सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और इंजन में फंसी बाइक के टुकड़ों को बाहर निकाला। इस दौरान आधे घंटे तक रेल मार्ग बाधित रहा। सीसीटीवी में कैद हुआ ये भयानक हादसा हम सब के लिए एक सबक है। सबक ये कि दुर्घटना से देर भली। न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। और भोजपुर में हाईवे पर एक अजीबोगरीब तस्वीर कैमरे में कैद की गई है। इस तस्वीर को देखकर आप भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगी कि क्या लूट की छूट ईमान के साथ साथ इंसानियत को भी निगल जाती है। हाईवे पर पिकअप पलटी हुई है। गाड़ी की छत जमीन को छू रही है, पहिए आसमान ताक रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ दुर्घटना का जायजा ले रही है, लेकिन ये जायजा अपने साथ जायके की सौगात लेकर आया है। पलटी हुई पिकअप में मुर्गे फड़फड़ा रहे हैं। लूट की खुली छूट सड़क पर बिखरी हुई है, तो भला मुंह से लार टपकाने का क्या फायदा। लूट लो, जायके में जान डाल देने वाले ऐसे सुनहरे मौके कहाँ रोज आते हैं। लिहाजा मौके पर चौका लगाने की होड़ मची है। कोई एक मुर्गा निकाल रहा है तो कोई 2 मुर्गों को निकालकर अपनी कढ़ाई करकरा देना चाहता है। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। इस हादसे का शिकार हुए ड्राइवर और खलासी की किसी को सुध नहीं है। किसी को इस बात की परवाह तक नहीं कि वो दोनों किस हाल में हैं। उनकी खबर तो बाद में ली जाएगी। पहली कोशिश तो यही है कि लूट की खुली छूट का भरपूर फायदा उठा लिया जाए, मुर्गों को समेट लिया जाए। खबर है कि पिकअप का ड्राइवर बक्सर से करीब 900 किलो मुर्गा लेकर आरा आ रहा था, जिसकी कीमत तकरीबन 1,10,000 आंकी जा रही है। बक्सर ये गाड़ी अपनी रफ्तार में आरा की ओर निकली, लेकिन आरा बक्सर एनएच पर गजराजगंज के पास मुर्गों से लदा पिकअप टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। टायर फटने की वजह से गाड़ी पलटी किया है। कहाँ पे? गजराजगंज में। उसके बाद
मुर्गा आधा मर गया है, आधा में आधा लूट हुआ है, आधा और मेरा मुर्गा बचा है। कौन लूटा है? लूटा का गांव वाला आसपास के लूटा है, थोड़ा मोड़ा ड्राइवर का चोट लगा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग जैसे ही मौके पर पहुंचे, मुर्गों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। फर्क क्या था? मुर्गे का लजीज स्वाद ईमान और इंसानियत दोनों पर भारी पड़ा और लोग मुर्गों की लूट में लग गए। बाद में कुछ लोगों ने घायलों की सुध ली और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पिकअप के ड्राइवर और खलासी दोनों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और चंद्रमा दूर से सफेद ही नजर आता है। हाँ, कभी कभी गुलाबी, लाल, पीला और नीला भी हो जाता है, लेकिन कैमरे की नजर ने चांद की एक सबसे डिटेल्ड तस्वीर दुनिया के सामने लाकर रख दी है। 2 खगोल फोटोग्राफर्स ने चंद्रमा की अब तक की सबसे डिटेल तस्वीर खींची। ये अद्भुत तस्वीर 2 साल की मेहनत और 2 लाख फ्रेम्स का नतीजा है। आप भी देखिए ये मनमोहक तस्वीर। चांद हमसे बहुत दूर है, पर जीवन भर हमारे साथ चलता है। हमारी भावनाओं में, हमारे त्योहारों में, बचपन की लोरी में, जवानी के खूबसूरत ख्यालों में, ढलती उम्र के विचारों में चांद हमेशा हमारे साथ है। सहस्त्राब्दियों से हम इंसानों ने ऊपर देखा है और उसी चांद को रात के आकाश में दुधिया प्रकाश का पुंज बनकर घूमते देखा है। चंद्रमा दूर से सफेद ही नजर आता है। हाँ, कभी कभी गुलाबी, लाल, पीला और नीला भी हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की नींव रखने वाले महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट माइकल फैराडे अपने एक शानदार कथन में कहते हैं कि सफलता 3 शब्दों में छिपी हुई है। काम शुरू करो, उसे खत्म करो और दुनिया के सामने पेश करो। इसी कथन को 2 एस्ट्रो फोटोग्राफर्स ने जीवंत कर दिखाया है। उन्होंने चंद्रमा की अब तक की सबसे डिटेल्ड तस्वीर खींची है। चांद की यह अद्भुत तस्वीर 2 साल की मेहनत और लगभग 2 लाख फ्रेम्स का नतीजा है। स्पेस फोटोग्राफर एंड्रयू मैकार्थी और प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉनर मैथर्न ने मिलकर एक काम शुरू किया। 2 साल तक उसमें पूरी ऊर्जा झोंक दी और काम खत्म करके उसे दुनिया के सामने पेश कर दिया है। चांद की इस सबसे डिटेल्ड तस्वीर को दुनिया उत्सुकता और हैरत से निहार रही है। 174 मेगापिक्सल्स की इस तस्वीर में चंद्रमा में हल्का लाल रंग, गन मेटल ब्लू रंग भी दिख रहा है। ये लाल रंग आयरन, फेल्डस्पार और पृथ्वी के ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्सीडाइजेशन की वजह से है। मैकार्थी ने अमेरिका के एरिजोना से चंद्रमा की 2 लाख से ज्यादा तस्वीरें खींची थी। मैथर्न ने लुइजियाना से चंद्रमा की लगभग 500 तस्वीरें ली। दोनों ने मिलकर 2 साल तक तस्वीरों को फ्रेम दर फ्रेम जोड़ा और उसका नतीजा है ये तस्वीर जो हम अपने सामने देख रहे हैं। हालांकि ये रंग आपको झूठे लग सकते हैं, पर तकनीकी रूप से ये चंद्रमा के असली रंग है। हमारी आंखें इतनी संवेदनशील नहीं कि इन रंगों को देखा जा सके, लिहाजा इन खगोल फोटोग्राफर्स ने उन्हें उभारने का असाध्य श्रम किया है। आपको बता दें कि मैकार्थी नासा से नहीं जुड़े हैं, यानी ये तस्वीर नासा द्वारा नहीं खींची गई है। मैकार्थी डिटेल तस्वीरें लेने में माहिर हैं और उन्होंने चंद्रमा को भी डिटेल्ड तरीके से दिखाने की सफल कोशिश की है। चंद्रमा की ये पूरी तस्वीर किसी मोजाइक के जैसी ही है। हर टाइल पर हजारों तस्वीरें लगी हैं। मैकार्थी और मैथर्न की जोड़ी अंतरिक्ष की खूबसूरत तस्वीरें खींचते और शेयर करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और भोलेनाथ की मासूम भक्त जिसकी उम्र महज 3 साल है, लेकिन जब ये मासूम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती है तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं सभी। शिव की भक्ति, शिव की शक्ति, भोलेनाथ की आराधना, उम्र नहीं है सीमा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही भोलेनाथ की इस भक्त की उम्र महज 3 साल है। इस उम्र में बच्चे नर्सरी राइम्स याद करते हैं, लेकिन ये बच्ची संस्कृत स्तोत्र का पाठ कर रही है। बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में ये मासूम श्रद्धा के साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही है। मासूम की शिव भक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मासूम बच्ची बाबा महाकाल के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही है। बताया जा रहा है कि मासूम के दादा विजय शंकर शर्मा और पिता अभिषेक शर्मा श्री महाकालेश्वर मंदिर में ही पुजारी हैं, और इस बच्ची को शिव तांडव स्तोत्र महिषासुर मर्दिनी का पाठ याद कराने में दादाजी की अहम भूमिका रही है। घर के पूजा पाठ के माहौल में मासूम रम गई और संस्कृत के श्लोक याद किए। मासूम बच्ची को यूं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।